आखिर क्या प्रशांत किशोर से भारतीय जनता पार्टी डर गई और ऐसा क्या हुआ कि महज 24 घंटे के अंदर बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ गया। बिहार की बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समय में पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आखिर बिहार के बांकीपुर में होने क्या वाला है। क्या इस बार वहां से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले बांकीपुर को भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी या फिर इस बार वहां पर खेला होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर वहां से चुनावी मैदान में है। इस वक्त पूरे देश की निगाहें बांकीपुर विधानसभा चुनाव के ऊपर टिकी हुई है, उपचुनाव के ऊपर टिकी हुई है। आखिर बिहार के बांकीपुर में होने क्या वाला है। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। बिहार की बांकीपुर सीट इस समय पूरे देश में राजनीति का केंद्र बनी हुई है। इस सीट को भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ जो है वो माना जाता है, लेकिन इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गया। सबसे बड़ी चर्चा तो इस बात की है बीजेपी ने पहले अपने उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा को जो है यहाँ से नाम घोषित किया था, उनका नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन अगले ही दिन नामांकन वापस ले लिया गया। इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार वहां से बनाया। इस अचानक बदलाव से विपक्ष को बीजेपी पर सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है। प्रशांत किशोर भी इस पर जमकर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वही दूसरी ओर जो जनस्वराज, जैसा मैंने आपको बताया, जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी वो भी इस सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने बांकीपुर को अपनी राजनीतिक शुरुआत के लिए चुना, यानी राजनीति में प्रशांत किशोर का एक तरीके से कह ले कि डेब्यू कह ले, और डेब्यू मैच की पार्टी तो उनका चुनाव लड़ चुका है, लेकिन प्रशांत किशोर पहली बार इस तरीके से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे मुकाबला अब काफी कांटे को देखने को मिल रहा है। हालांकि और पार्टी, लेकिन इसमें साफ तौर से बड़ी टक्कर जो है बीजेपी में और प्रशांत किशोर में देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि अलग कैंपेनिंग जैसे ही जब भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे के अंदर अपना जब उम्मीदवार चेंज किया, पहले उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, उसके बाद भैया उनका नामांकन दाखिल हो जाए। बड़ी बड़ी स्टेजों पे खुद बिहार के मुख्यमंत्री नजर आते हैं कि सम्राट चौधरी नजर आते हैं। खूब प्रचार प्रसार एकदम चालू हो चुका था भैया एक तरफा लहर, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर उन्होंने अपना नामांकन वापसी लिया, तब जिससे कहीं ना कहीं रोचकता और बढ़ती हुई नजर आ रही है। आखिर बिहार की बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में आखिर होने क्या वाला है, इस पर सबकी देश की निगाह टिकी हुई है। वही प्रशांत किशोर यानी जनस्वराज, पीके का भी कह ले, पीके का डेब्यू मैच कह ले, डेब्यू राजनीतिक डेब्यू कह ले, राजनीतिक डेब्यू अब इस पे है, तो राजनीतिक डेब्यू में वास्तविकता में होने क्या वाला है। प्रशांत किशोर की जनस्वराज लगातार धरातल पर काम करते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी तरीके से आ रही है, एक अलग अलग कैंपेनिंग चलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अलग कैंपेन चला रही है कि भैया हमने तो अपने मंडल के कार्यकर्ताओं को भी हमने विधानसभा का टिकट दे दिया और मंडल के हमारे कार्यकर्ता भी अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तमाम चीजें नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लेकिन इस समय बिहार के विधानसभा पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि बिहार के विधानसभा के उपचुनाव में होने क्या वाला है। बांकीपुर से आखिर कौन बाजी मारने वाला है, किसकी जीत होती हुई नजर आएगी। आप लोग क्या लगता है, बांकीपुर के जो भी लोग हैं कमेंट करके हमें बताएं, और जो भी देश के अलग अलग कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। आखिर होने क्या वाला है, बिहार के बांकीपुर में चल क्या रहा है। क्या इस बार सियासी समीकरण, क्योंकि नितिन नवीन वहां से हिसाब से वहां से विधायक थे, उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, उसके बाद वो राज्यसभा जाते हैं, उसके बाद वहां से वो रिजाइन करते हैं, उसके बाद वो सीट खाली हो जाती है, वहां पर उपचुनाव की आती है। अब उपचुनाव वहां पर हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा, प्रशांत किशोर भी उधर से चुनावी मैदान में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने अपना नामांकन दाखिल किया, उसके बाद उन्होंने अपना नामांकन वापसी ले लिया। तो अब सियासी गहमा गहमी तो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार के बांकीपुर से इस बार कौन जीतने वाला है? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय हमें जरूर दें। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।